देश का जेनजी वाकई जाग चुका है, क्योंकि गोदी मीडिया के स्टूडियो तक पहुंचकर उसने पेपर लीक को लेकर जो तीखे सवाल दागे हैं उसने भाजपा प्रवक्ता की बोलती ही बंद कर दी। मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते। फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। देखा आपने, जेनजी के सवाल में वो दम था कि तालियां भी बजी और एंकर मोहतरमा को हामी भी भरनी पड़ी। हालांकि ये तो शुरुआत भर था, क्योंकि युवाओं ने इससे भी तगड़े तगड़े सवाल दागे हैं और वो भी तर्कों के साथ। मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे, अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? सुना आपने कितना करारा जवाब दिया है युवा ने, वो भी उस सरकार को जो आज इस्तीफे की परिभाषा बदल रही है कि इस्तीफा देने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी से भागना। ऐसे में युवा ने भी उदाहरण के साथ जवाब दिया कि जब आप ही की सरकार में नैतिकता और जवाबदेही के तौर पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तो क्या वो जिम्मेदारी से भागना था? यानी युवा हर एक बारीकियों को समझ भी रहा है और मौका मिलने पर जवाबदेही भी मांग रहा है। मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। मैम आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन। कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? वाकई जब कोई छात्र या टीचर 2-3 बड़ी गलती करता है तो उसे या तो रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है या फिर टीचर का रिजाइन ले लेते हैं। लेकिन वही बात जब मंत्री की आती है तो फिर लीपापोती क्यों? इस बात को आज युवा भी बखूबी समझ रहा है। हालांकि बात समझने की हो रही है तो जेनजी उसे भी बहुत अच्छे से समझ रहा है, जो आज मोदी जी 2-3 दिन से रील बना रहे हैं। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। देखा आपने, भाजपा प्रवक्ता के मुंह पर उसके झूठ की पोल खोल दी। बीजेपी का प्रवक्ता लगातार कह रहा था कि कहीं कोई पायलट गन नहीं चलाया गया है, पुलिस भी इससे साफ इनकार कर रही है, जबकि आज पायलट गन से घायल लोग खुद सामने आकर बता रहे हैं। लोग छोड़िए, सफदरजंग अस्पताल ने जब घायल छात्रों का इलाज किया तो उसने तक माना कि चोटें पायलट गन से आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना भाजपा मानने को राजी है और ना ही अंधभक्त। हालांकि छात्रों ने यह भी सवाल पूछा कि आज इतना सब होने के बाद प्रधानमंत्री को याद आया है कि रील के जरिए उनसे संवाद कर लेते हैं। अब तक कहाँ थे जब बच्चों को लाठियों से बुरी तरह मारा गया, बच्चियों के साथ पुलिस ने ज्यादती की, उस पर सरकार ने माफी क्यों नहीं मांगी? माफी छोड़िए, एक संवेदना तक जाहिर नहीं की। पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा प्रधानमंत्री जी। आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया, बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है प्रधानमंत्री जी। वाकई क्या सरकार को बस राजनीतिक लाभ से मतलब है? क्योंकि आज बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसा आंदोलन आज युवाओं ने खड़ा किया है, जो माहौल आज इस सरकार के खिलाफ बना है, वो अगर लोकसभा चुनाव के समय बना होता तो अब तक कब का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया होता। क्यों? क्योंकि वहां इनके लिए वोट ज्यादा मायने रखता है। खैर, अब जब देखा कि युवा इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि उस पर भी छात्रों ने तरीके से सवाल किया है, वो सुनिए। मैम जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे, हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया? ये सुना आपने, युवा का सीधा कहना था कि हम तो आपको 2014 में लाए थे और तब से ना जाने कितने पेपर लीक हुए, तब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं लाया आप, अब क्यों ला रहे हो? क्या सरकार इंतजार कर रही थी कि जब तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? वाकई ये बहुत ही वाजिब सवाल है आज का
कि क्या आज भी ये छात्र अगर सड़कों पर नहीं आते तो सरकार वैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? आज जो सरकार फैसले ले रही है वो आंदोलन से पहले क्यों नहीं लिए गए? हालांकि इस पर भी एक छात्र ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि जैसे अभी फास्टैग कोड का गठन कर रहे हैं, 3 महीने में कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे में 3 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला तो उसकी गारंटी कौन लेगा? अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो वो जवाबदेही कैसे देगी? 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो हाँ। सुना आपने, जेनजी को आज भी सरकार के फैसलों पर विश्वास नहीं है और इसकी वजह भी है क्योंकि इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में भी संसद में खड़े होकर कहा था कि पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, कड़े कानून बना लिए गए हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। यकीन ना हो तो अब खुद सुनिए। देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सुना आपने, ये बात मोदी जी ने 2024 में बोली थी और अभी 2026 चल रहा है। क्या बदला? कुछ भी नहीं। तब से न जाने कितने पेपर लीक हो गए। ऐसे में पीएम मोदी आज जो आश्वासन दे रहे हैं उस पर लोगों को तनिक भी भरोसा नहीं है। वो साफ शब्दों में जवाबदेही के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इस्तीफा आना भी चाहिए। सरकार के लिए इतना जिद सही नहीं है। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।